गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए यानी कि क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे। जैसे आप 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो बच्चों ये वाली विंडो ओपन होगी। जैसे आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाली विंडो ओपन होगी। जैसे आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे किसी क्वेश्चन के। तो जो भी ऑप्शंस आपको सही लगता है आप उस पर क्लिक करोगे और साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे। और जब यहाँ लिखा जाएगा वोटेड तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में सबमिट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ रहे थे। और हम दो चीजें पढ़ रहे हैं कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी बेसिक कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, बेसिक्स, वो सभी हम इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे थे। प्लस आपकी एनसीईआरटी के बुक के भी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी और आज के इस क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए लास्ट क्लास में आप लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ लिया था। बताइए किसी को डाउट है क्या स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में? और आप लोगों ने क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ लिया था। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार रिपीट कर दें। देखिए हम ये पूछ रहे बच्चे कि आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था। यानी कि स्क्वायर क्या होता है, जैसे कि आपसे 6 का वर्ग पूछा जाए तो आप कहोगे सर 6 का वर्ग कितना हो गया, 6 गुणा 6, और 6 का वर्ग कितना हो गया 36। और फिर आपने स्क्वायर रूट पढ़ा था। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए 36 का वर्गमूल कितना होगा, तो बच्चे 36 का वर्गमूल कितना होगा कि आपने 36 के अभाज्य गुणनखंड किए। बच्चे 2 से कट गया कितना आ गया हमारे पास में 18, 2 से कट गया कितना आ गया हमारे पास में 9, फिर आपने 3 से कट गया कितना आ गया 3, और 3 से कट गया कितना आ गया 1। यानी कि अंडर रूट 36 को आप लोग कितना लिख सकते हो? आप लोग लिख सकते हो सर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और आप लोग जानते हो कि सर अगर वर्गमूल के अंदर कोई संख्याएं लिखी है, अगर उनमें से 2 का जोड़ा बन जाता है तो एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। गुणा यहाँ पर 3 का जोड़ा बन गया तो 1 3 बाहर आ गया। और कितना आ गया हमारे पास में वर्गमूल 36 का मान? सर वर्गमूल 36 का मान आ गया हमारे पास में 6। ये दोनों चीज क्लियर थी आपको, वर्ग और वर्गमूल? बताइए एक बार जल्दी से कि आपको वर्ग और वर्गमूल क्लियर था? जैसे आपने वर्गमूल पढ़ा था वैसे ही आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी आप लोगों ने? यानी कि आप लोगों ने घन और घनमूल पढ़ा था। घन क्या था बच्चे? अगर 6 का घन पूछा जाए आपसे, आप कहोगे सर 6 का घन कितना हो गया, 6 गुणा 6 गुणा 6, और ये कितना हो गया 6 6 36 6 का 216। और अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए हमें कि 1728 का आप हमें घनमूल बताइए, तो बच्चे घनमूल का चिन्ह हमारे पास में ये होगा। और आप क्या करोगे 1728 के आप लोग अभाज्य गुणनखंड करोगे। यानी कि जैसे आप 1728 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, बच्चे 1728 के अभाज्य गुणनखंड याद है किसी को? बताओ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किए थे। देखिए 1728 के जब आप लोग अभाज्य गुणनखंड करोगे बच्चे 2 से कट के कितना आ गया हमारे पास में? सर 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8। सर 2 से कट के कितना आ गया? 2 चौक 8, 2 6 6, 2 दूनी 4। फिर आपने इसको 2 से कट के कितना आ गया? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12। और फिर आपने इसको कितने से कट किया बच्चे? आपने इसको कट किया हमारे पास में, मान लीजिए 2 से कट जाएगा सर 2 एकम 2 0 8। फिर आपने इसको 2 से कट के कितना आ गया? 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर आपने इसको 2 से कट के कितना आ गया? 2 7। और फिर आपने इसको 3 से कट के कितना आ गया बच्चे? 3 क्या 9, 3 से कट गया 3, और 3 से कट गया 1। यानी कि वर्ग घनमूल 1728 ये क्या है हमारे पास में? घनमूल है। और घनमूल 1728 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? सर 6 बार तो 2 है, 1 2 3 4 5 6, और 3 बार 3 है, 1 2 3, और इसका क्या लगा दिया आपने? क्यूब रूट। बच्चे घनमूल के अंदर अगर 3 के जोड़े बन जाते हैं, संख्या 3 बार आ जाती है, जैसे 3 बार आ गया बच्चे, इसमें से आपने 1 2 बाहर निकाल दिया, गुणा ये 3 बार आ गया, इसमें से आपने इसको 1 बाहर निकाल दिया, गुणा ये भी 3 बार आ गया तो आपने इसमें से भी एक संख्या को बाहर निकाल दिया। तो कितना आ गया? 4 के 12। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए घनमूल 1728 का मान कितना हो गया, तो कितना हो गया हमारे पास में? 12। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। चलिए नेक्स्ट, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। क्या पढ़ेंगे आज के इस क्लास के अंदर? अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर्स। अपनी कॉपी निकालिए, इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याओं की हेडिंग लगाइए और इंपोर्टेंट नोट लिख लेना
बच्चे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, ठीक है। क्यों टॉपिक इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से आपके मैथ्स में, ये मान के चलिए 10th क्लास का जो आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं, आप लोग जल्दी से हेडिंग लगाना। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए अगर आपसे पूछा जाए अपरिमेय संख्याएं बताइए क्या होते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, रेशनल नंबर्स। तो बच्चे आप ये जानोगे कि अपरिमेय संख्याएं वो होती है जो कि प्रमेय नहीं होती। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जो कि प्रमेय नहीं होती। अब आप हमें बताओ प्रमेय संख्याएं कौन सी होती है जल्दी से। कोई भी बच्चा देखो, जिसको भी पता है, प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि माइक ओपन करके आप लोग बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। माइक ओपन कीजिए और बताइए, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, बेझिझक होकर बताइए जल्दी से। क्या कोई बच्चा प्रीमिय संख्या के बारे में बताएगा कि प्रीमिय संख्या कौन सी होती है? दिव्या बताइए बच्चे। नहीं बताओगे? गलत बात है भाई, आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा ये बताओ? चलेगा ऐसे काम? सर परिमेय या अपरिमेय? बच्चे परिमेय संख्या बताओ, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या छोड़िए, आप बताइए परिमेय संख्या कौन सी होती है। क्योंकि अपरिमेय संख्या तो वो होती है, देखो क्या लिखा हुआ है, अप्रिमेय संख्याओं के आगे लिखा हुआ है जो प्रमेय नहीं है, जो प्रमेय नहीं है। अब आप हमें बताओ प्रमेय संख्याएं कौन सी होती है? सर जिन्हें पी क्यू के रूप में लिखा जा सके और क्यू नॉट नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हो सर प्रमेय संख्याएं वो संख्या होती हैं, अगर हम बात करें प्रमेय संख्याओं की, आप बोल रहे हो कि सर प्रमेय संख्याएं वो संख्या होती हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और साथ में पी और क्यू दोनों ही क्या होने चाहिए, पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। और क्यू की वैल्यू 0 ना हो। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यानी कि प्रमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी और क्यू पूर्णांक होते हैं और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है, ये हमारी क्या कहलाती है, प्रमेय संख्या कहलाती है। अब आप लोग ये बताइए हमें, देखिए अब हम इसको हटा रहे हैं और आप लोगों के सामने लिखा हुआ आएगा। देखिए प्रमेय संख्याएं यानी कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं, वो सभी संख्याएं जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, वो सभी संख्याएं प्रमेय संख्या कहलाती हैं। शर्त ये होती है कि जो आपका पी और क्यू है वो दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, जो आपका पी और क्यू है दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या जहां पी और क्यू पूर्णांक होते हैं और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है, प्रमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक। चलिए एग्जाम्पल बताएगा कोई बच्चा, माइक ओपन करके एग्जाम्पल बताएगा कोई? बोलिए कोई बच्चा एग्जाम्पल बताएगा। जैसे कि 3/2, आपने कहा वेरी गुड, 3/2। आप कहोगे सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखिए, बिल्कुल लिखिए पी अपॉन क्यू के रूप में। क्या पी और क्यू पूर्णांक है? आप कहोगे हाँ सर, देखा जाए तो ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, और देखा जाए तो क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, क्यों? क्योंकि वैल्यू 2 के बराबर है, ठीक है। चलिए अब आप में से कोई बच्चा ये बताएगा हमें कि पूर्णांक क्या होता है, ये बताओ। क्या कोई बच्चा बताएगा कि पूर्णांक क्या होता है जल्दी से? अब हम आपसे पूर्णांक के बारे में जानना चाहते हैं कि पूर्णांक क्या होता है, यानी कि इंटीजर क्या होता है। सर बोलिए। सर ऑल नंबर्स माइनस में भी आते हैं और प्लस में भी, ऑल जैसे कि हम नंबर्स। आपसे पूछे माइनस के 3.2 बताइए, क्या एक माइनस के 3.2 क्या एक पूर्णांक है? बोलिए क्या माइनस के 3.2 एक पूर्णांक है? नहीं बच्चे, यही गलती आप लोग करते हो कि बच्चे पूर्णांक क्या होते हैं उनको समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि जब डेफिनेशन में, हाँ बच्चे, डेफिनेशन में लिखा हुआ है पूर्णांक, और आपको पूर्णांक ही ना पता हो तो आपको काम कैसे चलेगा। देखिए सबसे पहले आप बताइए, क्या आप लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था? बोलिए, क्या आप लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स के बारे में? यस सर। ठीक है, अब बताइए हमें आप लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में क्या पढ़ा था, जल्दी से माइक ओपन करिए और बताइए आप लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में क्या पढ़ा था।
डेफिनेशन बताइए, एग्जाम्पल बताइए। क्या आप लोगों ने प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा था? आप कहोगे हाँ सर नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। कि क्लास के अंदर मान लीजिए कोई बच्चा है, रामू नाम का कोई बच्चा है क्लास के अंदर, क्या नाम है? रामू। और क्लास के अंदर रामू को अगर खड़ा किया जाए और पूछा जाए बताइए रामू आज क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, तो कैसे काउंट करना शुरू करेगा? 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। यानी कि जितनी भी काउंटिंग संख्याएं होती हैं, जितनी भी गिनने वाली संख्याएं होती हैं, वो सारी हमारी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहलाती है। यानी कि एग्जाम्पल क्या हो गया? 1 2 3 4, और इस तरीके से चलती चली जाती है। 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। उसके बाद में आप लोगों के पास में एक सेट आता है पूर्ण संख्याएं। कौन सी आती है? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। अब बताइए होल नंबर्स कौन से होते हैं? पूर्ण संख्या कौन सी होती है होल नंबर्स? कि सब जो सर जो प्राकृतिक, जीरो से हाँ, स्टार्ट होते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्या होती है सर 1 2 3 4 5 6, अगर इन्हीं के अंदर हम लोग जीरो को भी रख दे तो ये जो संख्याओं का समूह बनता है ये होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याओं का समूह बनता है। ठीक। अब बात करते हैं पूर्णांक क्या होता है। सर पूर्णांक कुछ नहीं होता। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, सर अगर नेचुरल नंबर है तो वो पूर्णांक है। अब चाहे वो नेचुरल नंबर पॉजिटिव में हो और चाहे वो नेचुरल नंबर नेगेटिव में हो। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, वही सिर्फ और सिर्फ वही प्राकृतिक संख्या, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, वही पूर्णांक को बनाती है। और साथ में सर हमारा जीरो भी आ जाता है। यानी कि अब जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, अगर आपसे पूछा जाए बताइए कोई पूर्णांक है कि नहीं, बस आपको ये देखना है कि वो प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। अगर प्राकृतिक संख्या है तो पूर्णांक है, अगर प्राकृतिक संख्या नहीं है तो पूर्णांक नहीं है। बस जीरो को याद कर लेना कि जीरो भी पूर्णांक होता है। आपसे पूछा गया था एग्जाम्पल बताइए, क्या 3.2 एक पूर्णांक है? माइनस के 3.2। आप सिर्फ ये चेक करोगे क्या हमारे पास में 3.2 एक प्राकृतिक संख्या है? आपको अभी सर 3.2 तो प्राकृतिक संख्या में नहीं आती, क्योंकि 3 के बाद में सीधा 4 आता है। तो सर ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, इस वजह से पूर्णांक भी नहीं है। यानी कि जो पूर्णांक होते हैं उनको प्राकृतिक संख्या होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मतलब इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि पूर्णांक सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए बताइए माइनस के 5/9 क्या पूर्णांक है? आप कहोगे सर 5/9 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो सर 5/9 पूर्णांक भी नहीं है। आपसे पूछा जाए बताइए √3 एक पूर्णांक है, आप कहोगे सर प्राकृतिक संख्याओं में 1 2 3 आता है, √3 नहीं आता। यानी कि सर ये भी हमारे पास में प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये भी हमारा पूर्णांक नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए माइनस के 4.9 बताइए, आप कहोगे सर 4.9 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए माइनस के 4.9 हमारा एक पूर्णांक नहीं है। ठीक। चलिए अब आप लोग हमें यहाँ पर एग्जांपल्स बताना। देखो यहाँ उदाहरण लिखे हुए कि आप हमें ये बताना कि जो 4/5 है क्या ये परिमेय संख्या है? ये बताओ क्या ये परिमेय संख्या है? बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? अगर है तो y टाइप करें, और अगर नहीं है तो n टाइप करें। ठीक, यानी कि सभी ने y टाइप कर दिया है। यानी कि आपको ये पता है कि सर परिमेय संख्या कौन सी होती है? सर जिन्हें हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। साथ में क्या कंडीशन होती है सर? जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और p और q जैसे कि देखा जाए ये भी पूर्णांक है क्योंकि प्राकृतिक संख्या है, ये भी पूर्णांक है। यानी कि p और q दोनों हमारे क्या होने चाहिए सर? दोनों हमारे पूर्णांक होने चाहिए, और यहाँ पर पूर्णांक है भी। और q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो आपको होगी सर 4/5 हमारी कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक। चलिए आप हमें बताइए 3 के बारे में, क्या 3 एक परिमेय संख्या है? बताइए क्या 3 एक परिमेय संख्या है? हाँ बच्चे लिखा भी है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि क्यू की वैल्यू कितनी 5 है और ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे हाँ सर ये जो हमारे पास में क्या संख्या है 4/5, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आप बताइए 3 के बारे में, 3 को क्या कहोगे कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? अगर है तो आप y टाइप करें, और अगर नहीं है तो आप लोग n टाइप करें जल्दी से। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो आप y टाइप करें, और अगर परिमेय संख्या नहीं है तो आप n टाइप करें। टाइप कीजिए बच्चे, किसी का भी आंसर नहीं आया है इसका? ठीक है, 1/3 नहीं होगा। दिव्या शायद आपने चेक कीजिए, आपने चैट सेक्शन में गलत लिख दिया है। 1/3 क्यों होगा बच्चे? आप ये कहोगे सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, यानी कि 3/1 हो जाएगा। देखा जाए तो सर ये p/q के रूप में लिखा हुआ है। p और q दोनों ही पूर्णांक हैं, यानी कि दोनों ही इंटीजर्स हैं, और q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि q की वैल्यू 1 है। ठीक है, चलिए
आप हमें बताइए, यानी कि आप इसको भी कहोगे कि ये प्रिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है सर? ये हमारे पास में एक प्रिमेय संख्या है। ठीक, चलिए बताइए 2.5, बताइए 2.5 क्या एक प्रिमेय संख्या है? बोले 2.5। बच्चे ये देखो कि हम पूछ क्या रहे हैं, हम पूछ रहे हैं परिमेय संख्या। क्या ये परिमेय संख्या है? आपने तो बच्चे, कुछ बच्चों ने कहा है यस और कुछ बच्चों ने कहा है नो। देखो, आप लोग एक चीज जानते हो बच्चे, परिमेय संख्या की परिभाषा में क्या था? परिमेय संख्या की परिभाषा में संख्या में ये था, देखो पीछे वाले पेज पर लिखी है परिभाषा। क्या लिखिए सर? वो सभी संख्याएं, ध्यान से देखना सर, वो सभी संख्याएं जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो। बच्चे वो सभी संख्याएं जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो, जैसे कि 2.5। आपको सर 2.5 को अगर देखा जाए, इसका डेसिमल हटाओ तो नीचे एक आ गया, डेसिमल के सीधे हाथ की तरफ एक संख्या है तो आपने एक जीरो लगा दी, यानी कि 2.5 को आप लोग लिख सकते हो 25/10। ठीक, कितना लिख सकते हो? 25/10, यानी कि ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा गया। देखा जाए तो 25 और 10 दोनों ही पूर्णांक है, यानी कि पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है। और देखा जाए तो क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। बोले इतना क्लियर सभी को? तो ये कैसी संख्या हो गई? आप कहोगे सर 2.5, तो हमारे पास में एक प्रिमेय संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई? एक प्रिमेय संख्या हो गई। ठीक, आप बताइए दिव्या, बच्चे क्लियर आपको? दिव्या, राजेंद्र सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, क्लियर? दिव्या माइक ओपन करके पूछिए बच्चे, अगर कोई डाउट है तो। अच्छा, एक बार और बताएं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए 7.9, क्या 7.9 एक प्रिमेय संख्या है? बच्चे, परिमेय संख्या कौन सी होती है जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो? पी और क्यू दोनों ही हमारे क्या हो? इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक हो, और क्यू की वैल्यू क्या ना हो? क्यू की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 7.9 को अगर देखा जाए तो आप इसका डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल के प्लेस पर एक आएगा, और डेसिमल के आगे एक संख्या है तो आपने एक जीरो लगा दी, यानी कि आप 7.9 को 79/10 लिख सकते हो। ये दोनों एक ही चीज है, आप लोगों ने 6, 7, 8 में पढ़ा भी होगा। अगर कहीं लिखा है 8.22, बच्चे आप इसका डेसिमल हटाओगे, यानी कि डेसिमल के प्लेस पर एक आ गया, इसके आगे दो संख्या है तो आपने दो जीरो लगा दी, यानी कि 8.22 को आप लोग 822/100 लिख सकते हो। ठीक, और अब आप जब लिख सकते हो तो वो सभी संख्याएं जिन्हें आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल। और पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स हैं, बिल्कुल इंटीजर्स हैं, प्राकृतिक संख्या है, और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि सर ये हमारे पास में प्रिमेय संख्या है। अब आप लोग याद कर लेना कि जितने भी दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, कौन से दशमलव? शांत दशमलव। ठीक है, जितने भी शांत दशमलव होते हैं, जैसे कि 3.89 शांत दशमलव है। बच्चे, शांत दशमलव है तो हमारे पास में कितना हो जाएगा? ये भी एक हमारे पास में प्रिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए √49, √49 कैसी संख्या है? बताइए √49 कैसी संख्या है? ये लिखा है वर्गमूल 49। बताइए वर्गमूल 49 कैसी संख्या है? परिमेय, अपरिमेय? अपरिमेय सर। अपरिमेय। अच्छा, परिमेय क्या होता है? आप लोग ये जानते हो बच्चे, परिमेय संख्या वो होती है, वो सभी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी और क्यू दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, तो वो संख्या परिमेय होगी। अच्छा, ये बताओ √49 का मान कितना होता है? याद है किसी को? ये बताओ वर्गमूल 49 का मान कितना होगा? बोले वर्गमूल 49 का मान कितना होगा? आप कहोगे सर अगर देखा जाए तो √4 का मान 2 होता है, सर √9 का मान 3 होता है, सर √16 का मान 4 होता है, √25 का मान 5 होता है, सर √36 का मान 6 होता है, और √49 का मान कितना होता है? 7। अब आप हमें बताओ, अगर √49 का मान 7 है तो क्या आप इसे 7/1 नहीं लिख सकते? अब आप खुद बताइए, क्या 7 और 1 हमारी क्या इंटीजर्स नहीं है? बोलिए, क्या पी और क्यू इंटीजर्स नहीं है? इंटीजर्स है, इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप क्या कहोगे सर √49 कैसी संख्या है? √49 एक परिमेय संख्या है। कितनी संख्या है? बच्चे, किसी का माइक ओपन है, और रिक्वेस्ट है सभी से, अगर आप लोग माइक ओपन करते हो तो प्लीज बंद भी कर दिया करो। ठीक है, चलिए तो ये बताइए हमें, इतना क्लियर हुआ सभी को कि यहाँ जितनी भी संख्याएं आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं वो सभी की सभी संख्याएं कैसी हैं? सर वो, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे
कि सर ये जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं कैसी प्रिमेय संख्या है। अब देखो जो प्राकृतिक, जो हमारे पास में कैसी संख्या होती है सर, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6, आप कहोगे सर जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सभी हमारे पास में रेशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर है सभी रेशनल यानी कि प्रिमेय संख्या होती है। जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है सभी प्रिमेय संख्या होती है। अब प्राकृतिक ही नहीं, जितनी भी हमारे पास में अगर पूर्ण संख्याओं की बात करें, अगर पूर्ण संख्याओं की बात करें, जीरो, बच्चे जीरो के नीचे एक लिख लो, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये अपॉन क्यू के रूप में लिखा है और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो आप क्या कहोगे सर जीरो भी, यानी कि जो हमारे पास में जितने भी नेचुरल नंबर है सारे प्रिमेय संख्या है। सर जितने भी होल नंबर्स हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं सभी रेशनल यानी कि आपकी प्रिमेय संख्या है। सर जितनी भी भिन्न हमारे पास में होती है 4/5 हो चाहे 5/4 हो, जितनी भी भिन्न आप लोगों ने पढ़ी है, कौन सी भिन्न आप लोगों ने पढ़ी है ना, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, ये जितनी भी भिन्न होती है पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी गई सारी की सारी क्या होती है बच्चे हमारे पास में, आप कहोगे सर सारी की सारी प्रिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी शांत दशमलव होते हैं सारे के सारे प्रिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर होते हैं। बच्चे क्या सभी रूट वाली संख्या है, सभी वर्गमूल के अंदर कुछ भी संख्या लिख दो, क्या वो प्रिमेय संख्या होगी बताइए? अगर हम वर्गमूल के अंदर 26 लिख दें क्या ये प्रिमेय संख्या होगी? बताइए क्या ये प्रिमेय संख्या होगी? अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर एक काम ना करें, सर क्या रूट 26 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते रूट 26/1? सर ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है, सर ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है और क्यू की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है। देख लो सर क्यू की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है क्योंकि क्यू की वैल्यू 1 है। बताइए क्या रूट 26 को हम लोग अगर ऐसे लिख दें तो क्या ये प्रिमेय संख्या बनेगी? माइक ओपन करके बताइए क्या ये प्रिमेय संख्या बनेगी? माइक ओपन करके बताइए बच्चे क्या ये नहीं बनेगी? क्यों? क्योंकि रीजन क्या होगा बच्चे, आप ये कहोगे कि सर रूट 26 को अगर हम रूट 26/1 लिखें तो बच्चे ये हमारे पास में रूट 26 इंटीजर यानी कि पूर्णांक नहीं होता, ये पूर्णांक नहीं है सर। 26 एक पूर्णांक है लेकिन पर रूट 26 कोई पूर्णांक नहीं है क्योंकि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस वजह से आप कहोगे सर रूट 26 हमारे पास में एक प्रिमेय संख्या नहीं होती। बोले इतना क्लियर सभी को कि रूट 26 हमारे पास में एक प्रिमेय संख्या नहीं होती? बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक। यस सर। अगर हम कुछ उदाहरण और देखें, बताइए रूट 7, अब हमें बताइए रूट 7 क्या परमीय संख्या है, ये बताओ रूट 7 क्या परमीय संख्या है? आप कहोगे नहीं सर ये परमीय संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि सर अगर हम इसको रूट 7/1 लिखेंगे तो सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में तो लिखिए और इसमें क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो भी है, लेकिन पर सर जो बीच वाला पार्ट होता है पी और क्यू हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। सर रूट 7 हमारा इंटीजर यानी कि पूर्णांक नहीं होता। बोलो इतना क्लियर सभी को, ये पूर्णांक नहीं होता, ठीक है। चलिए अब आप हमें बताइए, अगर आपसे पूछा जाए रूट 5 तो बच्चे आप बताइए क्या ये प्रिमेय संख्या है कि नहीं है? बोलिए क्या ये प्रिमेय संख्या है या नहीं है? ठीक, आप कहोगे प्रिमेय संख्या नहीं है, प्रिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि सर जब हम इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखेंगे तो सर पी अपॉन क्यू के रूप में लिखेंगे तो क्यू की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट सर जो बीच वाला पार्ट है कि जो रूट 5 है वो हमारे पास में एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है, पूर्णांक नहीं है। तो बच्चे रूट 5 एक प्रिमेय संख्या नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए रूट 5 + 3, रूट 5 + 3, आप कहोगे कि सर अगर हमारे पास में ये एक प्रिमेय संख्या नहीं है, देखो रूट 5 एक प्रिमेय संख्या नहीं है और उसके अंदर आप 3 को जोड़ो, 3 एक प्रिमेय संख्या है। बच्चे याद रखना कि अगर आप एक ऐसी संख्या के अंदर एक प्रिमेय संख्या जोड़ रहे हो तो ये संख्या कैसी आएगी? अप्रिमेय संख्या। अब आप ये समझना कि सर रूट के अंदर अगर हमने लिखा 2, रूट के अंदर लिखा 3, रूट के अंदर लिखा 4, रूट के अंदर लिखा 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो बच्चे आप हमें बताओ इनमें से ये संख्या क्या कहलाएंगी? आप कहोगे सर ये संख्या कहलाएगी अप्रिमेय संख्या। क्या कहलाएगी? अप्रिमेय संख्या। ये भी क्या कहलाएगी? अप्रिमेय संख्या। बट रूट 4 का मान तो 2 होता है, अब ये क्या कहलाएगी? प्रिमेय संख्या, ठीक है। बच्चे रूट 5 अप्रिमेय, रूट 6 अप्रिमेय, रूट 7 अप्रिमेय, रूट 8 अप्रिमेय, रूट 9 का मान 3 होता है और ये क्या बन गया? प्रिमेय बन गया। और रूट 10 क्या होता है? अप्रिमेय। अब आप हमें बताओ क्या रूट वाली संख्या है? बच्चे रूट 6 भी अप्रिमेय ही है। बच्चे रूट 6 परिमेय नहीं हो सकता। बताओ रूट 6 का मान कितना होता है? बोलिए रूट 6 का कुछ मान होता है क्या? ये बताओ।
रूट 4 का मान 2 होता है और रूट 9 का मान 3 होता है। तो जितनी भी बीच की संख्या है 5, 6, 7, 8, इनका कोई मान नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या कहोगे सर, अपरिमेय और परिमेय क्लियर हो सभी को? बोलिए, माइक ओपन करके बोलिए कि अपरिमेय और परिमेय क्लियर हो सभी को। माइक ओपन कीजिए और बताइए। ठीक, यानी कि सर सभी, हाँ बच्चे, अपरिमेय और परिमेय क्लियर होगा। हम ये कह रहे थे कि बच्चे अगर आप एक अपरिमेय संख्या के अंदर अगर आप एक परिमेय संख्या को जोड़ने लगे तो जो आपका आंसर आएगा वो अपरिमेय संख्या आएगा। बोलो, याद रहेगा सभी को? सर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है। अगर एक अपरिमेय के अंदर हम लोग परिमेय संख्या को जोड़े तो आंसर कितना आएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग। देखिए यहाँ पर देखिए, वह संख्या जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अगर आपसे अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या होगी? आप कहोगे कि सर अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन वो होगी कि वह संख्या जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो संख्या जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां पी और क्यू पूर्णांक होते हैं और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब अपरिमेय और परिमेय में सिर्फ इतना अंतर होता है डेफिनेशन में कि वह संख्या जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके तो बच्चे वो परिमेय संख्या है, और अगर ना लिखा जा सके तो वो अपरिमेय संख्या है। बोलो क्लियर सभी को? यस एग्जाम्पल की अगर बात करोगे बच्चे, अगर एग्जाम्पल की बात करोगे तो सर वर्गमूल के अंदर 3, वर्गमूल के अंदर 7, और आपने कहा था सर वर्गमूल के अंदर 2 + 3 को भी जोड़ोगे, अगर अपरिमेय प्लस परिमेय को जोड़ोगे तो आपके पास में अपरिमेय संख्या बनेगी। तो अपरिमेय संख्या कौन सी हो गई? सर वर्गमूल के अंदर, सर वर्गमूल के अंदर एक संख्या लिखी होती है। ठीक है, वर्गमूल के अंदर क्या लिखी होती है? एक संख्या लिखी होती है। और अगर वो संख्या कैसी संख्या है, अगर वो संख्या, अच्छा आप लोगों ने एक नाम सुना है क्या? ये बताओ, एक सेकंड के लिए बताओ, क्या आप लोगों ने पूर्ण वर्ग संख्या का नाम सुना है? बताइए, क्या आप लोगों ने पूर्ण वर्ग संख्या का नाम सुना है? क्या होती है पूर्ण वर्ग संख्या? बोलिए, क्या आप लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में सुना है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बोलिए बच्चे, माइक ओपन करके बताओ, क्या आप लोगों ने नो परफेक्ट सर स्क्वायर नहीं पढ़ा, नहीं सुना? देखिए, आप हमें बताओ एक का स्क्वायर कितना होगा? माइक ओपन कीजिए और बताइए एक का स्क्वायर कितना होगा? एक का स्क्वायर कितना होगा? आप कहोगे सर एक का स्क्वायर होगा 1 × 1, और ये कितना हो गया सर? 1 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होगा? आपने कहा सर ये होगा 2 × 2, और ये 4 हो गया। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए 3 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? आपने कहा सर 3 का स्क्वायर होगा 3 × 3, और सर ये 9 हो गया। 4 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? सर 4 × 4, और ये 16 हो गया। बच्चे 5 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? सर 5 × 5, और ये 25 हो गया। बच्चे 6 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? आप कहोगे सर 6 का स्क्वायर होगा हमारे पास में 6 × 6, और ये 36 हो गया। अब देखो, क्या काउंटिंग में, क्या गिनतियों में जब हम लोग गिनती करते हैं तो क्या बच्चे गिनती में 1 के बाद 4 आता है? ये बताओ, क्या 4 के बाद में 9 आता है? नहीं आता। क्या 9 के बाद में 16 आता है? नहीं। 16 के बाद में 25 आता है? नहीं। 25 के बाद में 36 आता है? नहीं। बच्चे आप इन संख्याओं को कहोगे पूर्ण वर्ग संख्या। एक हमारे पास में एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, दो, सॉरी, 4 हमारे पास में पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, और अगर हम लोग बात करें 36 की तो 36 भी हमारे पास में एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए रूट 36 का मान बताओ कितना होगा, आप कहोगे सर रूट 36 का मान 6 होगा। अगर आपसे पूछा जाए बताइए रूट 25 का मान कितना होगा, आप कहोगे सर रूट 25 का मान 5 होगा। रूट आप बताइए 16 का मान कितना होगा? 4 होगा। रूट 9 का मान कितना होगा? 3 होगा। रूट 4 का मान कितना होगा? 2 होगा। रूट 1 का मान कितना होगा? 1 होगा। यानी कि रूट के अंदर, याद रखना कि बच्चे अगर रूट के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या लिखी है, पूर्ण वर्ग संख्या अगर लिखी है तो बच्चे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और बच्चे अगर रूट के अंदर लिखा हुआ है हमारे पास में कोई ऐसी संख्या, रूट के अंदर लिखिए जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, पूर्ण वर्ग संख्या, और हमने इसको काट दिया कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो बच्चे आंसर आएगा अपरिमेय संख्या। बोलो क्लियर सभी को? बताओ, क्या पूर्ण वर्ग संख्या सभी को क्लियर है? पूर्ण वर्ग सर वो किसी ना किसी संख्या का वर्ग है, जैसे कि 1 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है,
25 5 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, 49 7 का वर्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आप परिमेय संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, अपरिमेय संख्याओं की पहचान करना। कि आप अपरिमेय संख्याओं की पहचान कैसे करोगे। देखिए, वर्गमूल में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है बच्चे। अगर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, सर जी 2 का स्क्वायर कितना होता है, सर जी 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, सर जी 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो आप कहोगे कि सर अगर इन संख्याओं को छोड़ करके, अगर इन संख्याओं को छोड़ करके हम रूट के अंदर 5 लिख दें, तो बच्चे रूट के अंदर 5 कैसी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों कहलाएगी अपरिमेय संख्या, इसलिए कहलाएगी क्योंकि ये हमारे पास में एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बोलो क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे। अगर वर्गमूल में एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल, √7, √5, या फिर एक अपरिमेय संख्या के अंदर एक परिमेय संख्या को जोड़ने पर भी एक अपरिमेय संख्या आता है। यहां तक बताइए क्या सभी को सारी चीजें क्लियर है। यस यस सर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए आप लोग। अब आप लोगों को पहचान करनी है। अच्छा, क्या आप लोगों ने पाई के बारे में सुना है कभी, बताइए क्या आप लोगों ने कभी पाई के बारे में यस सुना है। सर। ठीक है, बताइए क्या होता है पाई के बारे में। बोलिए बच्चे, क्या सुना है आप लोगों ने पाई के बारे में। बच्चे, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अब बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स। बोले बच्चे, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, बात सच है या गलत है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू। अच्छा एक बात बताओ, पाई की वैल्यू कितनी होती है, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा पाई की वैल्यू कितनी होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, अरे बच्चे माइक ओपन करके बताओ, 22/7। अब आप लोगों ने कहा सर पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। अरे ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है, और यहाँ तो पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है। देखो, दोनों ही प्राकृतिक संख्या है, और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये पाई एक अपरिमेय संख्या कैसे हो गई, ये तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। बोलिए, क्या कोई बच्चा माइक ओपन करेगा। बोलिए, क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके कहेगा, अगर आप ये कह रहे हो कि सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो बच्चे ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है, और देखा जाए तो 22 और 7 दोनों ही प्राकृतिक संख्या है, यानी कि पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है, और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, फिर तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। आप लोग पाई की वैल्यू ये भी तो जानते हो कि सर पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और ये तो शांत दशमलव है। आप लोगों को पढ़ाया गया था अभी कि सर दशमलव को हटाओगे तो बच्चे दशमलव के प्लेस पर 1 आएगा, दशमलव के आगे 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दी, यानी कि 3.14 को आप लोग 314/100 भी लिख सकते हो। ये भी सर पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है, पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है, और देखा जाए तो सर क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अब बताइए क्या करा जाए, पाई को कैसी संख्या माना जाए, अपरिमेय या परिमेय। बोलिए, आप लोग ही बताओगे पाई को कैसी संख्या माना जाए, परिमेय या फिर अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या माना जाना चाहिए, ठीक। और बच्चे ये बात एकदम फैक्ट है कि ये जितना भी डाटा आप लोगों ने यहाँ अभी तक देखा है, ये यहाँ पर जितना भी डाटा आप लोगों ने देखा है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ये सब गलत है। पाई का अप्रोक्स, पाई का लगभग मान, पाई का वैल्यू 3.14 नहीं होता। इक्वल टू हटाइए और अपनी कॉपी में स्टार लगा के लिखिए कि जो पाई की वैल्यू होती है, यहां पर ऐसे लगेगा, ऐसे पाई की वैल्यू लगभग लगभग 3.14 होती है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की वैल्यू लगभग लगभग 22/7 होती है। 22/7 एक्यूरेट नहीं होती, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे अपनी कॉपी के अंदर, जो पाई की वैल्यू होती है वो 1415926536 चलती चली जाती है, खत्म नहीं होती कभी भी, ठीक है, कभी भी खत्म नहीं होती। तो पाई का लगभग मान हम लोग 3.14 इस्तेमाल करते हैं, पाई का मान 3.14 नहीं होता, ठीक।
बोले इतना क्लियर सभी को? तो अब हमारे पास में क्या हो गया ठीक है। कि सर पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका मान हम लोग 3.14 या 22/7 इस्तेमाल करते हैं, जो कि परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे हम लोग इसका लगभग मान इस्तेमाल करते हैं, एक्यूरेट वैल्यू इस्तेमाल नहीं करते। बोले क्लियर सभी को? बोलिए, अगर ऐसे पूछा जाएगा पाई कैसी संख्या है, तो आप कहोगे सर पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपसे पूछे क्यों, आपसे कोई कहने लगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है, पाई का मान तो 3.14 होता है, फिर आप इसको अपरिमेय क्यों बोल रहे हो? तो आप क्या जवाब दोगे कि पाई का मान 22/7 नहीं होता, पाई का मान लगभग 22/7 होता है, पाई का मान 3.14 नहीं होता, पाई का लगभग मान 3.14 होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग इतना समझ चुके हैं, अब आप लोग हमें बताओगे, ये आपका क्वेश्चन है, यानी कि आपकी प्रैक्टिस कराएगा क्वेश्चन। पहले आप इस क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे, फिर आपके सामने पोल सेक्शन के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पहले हमें। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उनके जवाब देने हैं, ठीक है। बताइए 4.5 कैसी संख्या है? परिमेय अपरिमेय? परिमेय अपरिमेय, जल्दी से बताएंगे, परिमेय अपरिमेय। ठीक है, आप क्या कहोगे सर परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि सर 4.5 को हम लोग डेसिमल हटाएंगे, बच्चे 4.5 का डेसिमल हटाएंगे तो कितना जाएगा कि सर डेसिमल के प्लेस पर एक आ गया, डेसिमल के आगे एक संख्या है तो एक जीरो आ गई, यानी कि 4.5 को हम लोग 45/10 लिख सकते हैं। 4.5 को हम लोग 45/10 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप हमें बताइए, तो आप क्या कहोगे सर कैसी संख्या है? आप कहोगे सर ये तो परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है सर जी? ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी गई है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन है, बताइए √4, रूट के अंदर 4 + 9, बताइए कैसी संख्या है? परिमेय अपरिमेय? बोलिए परिमेय अपरिमेय? अपरिमेय, अपरिमेय क्यों? अच्छा एक बात बताओ, किसी बच्चे के मन में ऐसा ख्याल तो नहीं आया कि सर एक काम करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, √4 + √9, सर √4 का मान 2 हो गया, √9 का मान 3 हो गया, और ये 5 हो गया। बताओ किसी के मन में ऐसा ख्याल तो नहीं आया? बच्चे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, 9 और 4 कितना हो गया सर? 9 और 4 हमारे पास में 13 हो गया, यानी कि सर √13 हो गया। और अगर वर्गमूल के अंदर एक ऐसी संख्या लिखी जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बच्चे अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो बच्चे आप क्या कहोगे सर? अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो अब हमारा आंसर आएगा कि ये संख्या क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बोले इतना क्लियर सभी को? कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। ठीक, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, √39 कैसी संख्या है? परिमेय अपरिमेय? बताइए √39 कैसी संख्या है? परिमेय अपरिमेय? √39 कैसी संख्या है बच्चे? परिमेय अपरिमेय? बताइए आप लोग चैट सेक्शन में जल्दी से। अभी तक ये किसी ने नहीं बताया, बाकी सारे बताए थे सभी लोगों ने लगभग लगभग। बताइए इसका आंसर कितना आएगा? अपरिमेय, ठीक है, सीमा कुमार का आंसर आया, बाकी किसी और बच्चे का आंसर नहीं आया, भाई गलत बात है। इतना समझाने के बाद भी, इतना समझने के बाद भी अगर आप लोग आंसर नहीं करोगे, ठीक है, तो आप लोगों को कैसे पता लगा ये अपरिमेय संख्या है? आप लोगों को ऐसे पता लगा कि सर देखा जाए तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। तो 36 से 49 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी, अगर उनके ऊपर रूट लगा दिया जाए, जैसे कि सर √37 अपरिमेय, √38 अपरिमेय, सर √39 अपरिमेय। क्यों? क्योंकि सर रूट के अंदर एक ऐसी संख्या लिखी है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहां तक बताइए कि सभी को सारी चीजें क्लियर है अच्छे से? सर क्लियर है? ठीक, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 4, 3/5। बताइए 3/5, 3/5, 3/5 परिमेय अपरिमेय? परिमेय, क्योंकि आपको वैसा साफ साफ दिखाई दे रहा है, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है। सर पी और क्यू अगर दोनों को देखा जाए तो पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है, और सर अगर उसके बाद देखा जाए तो क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो देखा जाए तो ये हमारे पास में एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। यहां तक अगर सभी को सारी चीजें क्लियर है, तो आप हमें बताइए क्या सभी को क्लियर है सारी चीजें? आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? आप लोगों ने ये पढ़ लिया है कि सर अगर मान लीजिए कोई भी संख्या फ्रैक्शन भिन्न के रूप में लिखी है, 5/4, 4/5, चाहे वो -7/9 हो, अगर इस तरीके से भिन्न के रूप में लिखी है, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी है,
जहां पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है तो वो बच्चे कैसी संख्या कहलाएगी, वो त्रिमेय संख्या कहलाएगी। फिर आपने ये पढ़ा कि सर अगर हमारा देखा जाए तो सर जितनी भी दशमलव शांत दशमलव होते हैं 4.5, 8.79, जितने भी शांत दशमलव होते हैं सारे के सारे त्रिमेय संख्याएं होती है। आप लोगों ने ये भी देखा कि सर अगर वर्गमूल के अंदर एक ऐसी संख्या लिख दी जाए जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो बच्चे तब भी हमारा आंसर कितना होता है, त्रिमेय संख्या होता है। और सर हमने आपरिमेय टॉपिक पढ़ा है बच्चे, आपरिमेय कब होता है, आपरिमेय होने के लिए सर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, सर रूट के अंदर एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, या फिर सर हमारे पास में पाई, ऐसी संख्या कैसी होती है, आपरिमेय संख्या होती है। बोले क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को, ठीक। अगर इतना क्लियर है तो पोल सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाएं आपसे, बताइए क्या पोल के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएं। ठीक बच्चे, पहला पोल के अंदर क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 56। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। जल्दी से जाइए और सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पूछा क्या जा रहा है, हम आपको समझा दे रहे एक बार बच्चे। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि आपसे अपरिमेय संख्या पूछी जा रही है, इरेशनल नंबर पूछा जा रहा है, इनमें से बताइए कौन सा एक इरेशनल अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए कीजिए जल्दी से सभी लोग आंसर। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है, 7 बच्चे प्रेजेंट है क्लास के अंदर, अभी 4 बच्चे बाकी है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए, बाकी के बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर भेजिए पोल सेक्शन के अंदर, बाकी के बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर भेजिए पोल सेक्शन के अंदर। अभी सिर्फ 3 बच्चों का आंसर आया है, देखो क्लास के अंदर 7 बच्चे हैं, 7 में से 3 का आंसर आया है, 4 बच्चे बाकी है। इतना बड़ा सवाल ये है नहीं कि अगर, चलिए अभी 4 का आंसर आ गया बच्चे, अगर 4 का आंसर आ गया है तो बाकी के 3 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, पोल सेक्शन बंद किया जाता है। 7 में से 4 बच्चों ने आंसर किया है, जिनमें से 3 बच्चों ने, चैट सेक्शन देखो ओपन कर दिया गया आप लोगों का, जिनमें से 3 बच्चों ने सी, 3 बच्चों ने सी ऑप्शन और 1 बच्चे ने डी ऑप्शन भेजा है। ठीक है, देखिए सामने सभी लोग, आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। बच्चे अगर आप देखोगे 4.5, बच्चे 4.5 आप दशमलव हटाओगे तो दशमलव के प्लेस पर 1 आ जाएगा और दशमलव के आगे एक संख्या है बच्चे, 1 के आगे एक 0 आ जाएगी, यानी कि आप इसे 45/10 लिख सकते हो। ये आपने पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया। देखा जाए तो पी और क्यू दोनों के दोनों ही पूर्णांक है, दोनों के दोनों ही क्या है बच्चे, हमारे पास में पूर्णांक है। ठीक है, और हमारे पास में क्या है बच्चे, क्यू की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। आप क्या कह दोगे सर, ये प्रिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, प्रिमेय संख्या। ठीक, चलिए 1/2 आप कहोगे सर 1/2 को देखा जाए पहले से पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है, पी और क्यू दोनों के दोनों ही पूर्णांक है और देखा जाए तो क्यू की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो सर कैसी संख्या हो गई, आप कहोगे सर ये भी त्रिमेय संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई, त्रिमेय संख्या। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग ऑप्शन डी को देखें बच्चे, रूट 25 का मान कितना होता है, सर 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो सर ये 5 हो गया, 5/1, यानी कि सर ये दोनों के दोनों पूर्णांक है, ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो सर ये कैसी संख्या है, ये भी प्रिमेय संख्या है। कैसी संख्या है कि सर ये भी हमारे पास में एक प्रिमेय संख्या है। अगर देखा जाए रूट 11, रूट 11 को देखा जाए तो स्टार लगा लीजिए रूट 11 पर। बच्चे रूट 11, 11 एक ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर आप इसे रूट 11/1 लिखोगे तो बच्चे ये पूर्णांक भी नहीं है, इस वजह से आप कहोगे कि सर ये एक अपरिमेय संख्या है। बोले इतना क्लियर सभी को, अपरिमेय संख्या, बोलिए बच्चे जरा माइक ओपन करके बोल दो एक बार। ठीक है, यस सर। ठीक, एक और क्वेश्चन पूछे पोल के अंदर, बताइए एक और क्वेश्चन पूछे पोल के अंदर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखिए ये यहां तक सभी को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। एक सेकंड रुकना,
यहाँ तक सारी चीजें सभी को अच्छे से क्लियर है कि सर इसका आंसर रूट 11 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 57, जिसके अंदर आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है? आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से एक अप्रिमेय संख्या बताइए कौन सी है। क्या बताना है? अप्रिमेय। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक अप्रिमेय संख्या है। क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन एक अप्रिमेय यानी कि इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल अप्रिमेय संख्या है। जल्दी से पहचान करके बताइए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए कौन सा है। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए बच्चे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड भाई साहब, क्लास के अंदर 8 बच्चे हैं, 8 में से 4 का आंसर आ गया है। ठीक है, 8 में से 4 का आंसर आ गया है, बाकी के 4 बच्चे भी जरा आंसर करो। भाई साहब आपने बहुत गंदा रिजल्ट भेजा है पोल सेक्शन में। अच्छा, आप लोगों को अपने अपने ऑप्शंस भी याद करने की किसने कौन सा ऑप्शन भेजा था। अभी हम आपसे माइक ओपन कराएंगे और पूछेंगे, अभी हम आपसे माइक ओपन कराएंगे और पूछेंगे कि बताओ ए ऑप्शन किसने भेजा, बी ऑप्शन किसने भेजा, सी ऑप्शन किसने भेजा, डी ऑप्शन किसने भेजा। सभी को अपने अपने नाम बताने माइक ओपन करके। ठीक है, बोलो क्लियर सभी को? बोले इतना क्लियर सभी को बच्चे? आप लोग बोल नहीं रहे हो माइक ओपन करके। यस सर। लास्ट 5 सेकेंड, इतना टाइम काफी है। 4 बच्चों का आंसर आ गया है। क्लास के अंदर 8 बच्चे हैं, 8 में से 4 का आंसर आ गया, बाकी 4 बच्चों ने अपना आंसर नहीं भेजा है। प्लीज रिक्वेस्ट है भेज दो भाई साहब। ठीक है, आप लोग आंसर कर दिया करो चाहे गलत कर दिया करो, हम पहले ही बता रहे हैं बच्चों ने गलत रिस्पॉन्स भेजे हैं। आप लोग भी भेज दो जो भी आपको सही लग रहा है, जो भी आपको समझ में आया उसके अकॉर्डिंग। लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। 5 बच्चों का आ गया था, लास्ट में जाते जाते कोई बच्चा दबा गया अपना। ठीक है, देखिए अब हम आपको पहले पोल का रिजल्ट बताते हैं। अच्छा कोई बच्चा माइक ओपन करके बताओ, माइक ओपन करके बताओ पोल का रिजल्ट कौन बताएगा कि ए ऑप्शन कितने बच्चों ने भेजा, बी ऑप्शन कितनों ने भेजा, सी ऑप्शन कितनों ने भेजा। ठीक है, अच्छा एक बार माइक ओपन करो सभी लोग अपना, बताओ ए ऑप्शन किस बच्चे ने भेजा था, अपना नाम सभी को याद होगा। ए ऑप्शन किसने भेजा था? ठीक है, सीमा कुमार के नाम से, सीमा कुमार के नाम से ए ऑप्शन नोट कर दिया गया। बच्चे माइक बंद कर ले साथ के साथ, सीमा कुमार के नाम से। चलिए बी ऑप्शन वाले बच्चे अपना माइक ओपन करके बताइए बी ऑप्शन। स्नेह प्रजापति। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है बच्चे, दिव्या। एक बच्चा और है बी ऑप्शन वाला, राजेंद्र सिंह के नाम से, राजेंद्र सिंह के नाम से। ठीक है, चलिए हमने लिख दिया है। अब हमें बताओ कि ये सी ऑप्शन वाला बच्चा कौन है, सी ऑप्शन वाला, सी ऑप्शन वाला। बच्चे माइक ओपन कीजिए और बताइए सी ऑप्शन किसने प्रेस किया था। गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, बता भी नहीं रहे हो। 5 बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे ने सीमा कुमार के नाम से ए, 3 बच्चों ने बी यानी कि स्नेहा प्रजापति, दिव्या और राजेंद्र सिंह के नाम से। सी ऑप्शन बच्चे ने भेजा है एक ने, बताओ कौन से ने भेजा है, जल्दी से बताओ भाई साहब। ये अमन कश्यप ने भेजा है, भूमि सिंह ने भेजा है, बताओ किसने भेजा है। दोनों में से आप में से किसी ने भेजा होगा, भूमि सिंह या फिर अमन कश्यप ने, बताइए किसने भेजा है। बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग, बता नहीं रहे हो। देखिए तो एक बच्चे ने ये ऑप्शन भी भेजा है। अब देखो कितना आसान सवाल से आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था अप्रिमेय संख्या बताओ। बच्चे अप्रिमेय संख्या कौन सी होती है, अगर हम 4.5 को देखें, बच्चे 4.5 को देखो क्या लिख सकते हो आप, डेसिमल हटाया तो इसके नीचे एक आएगा, डेसिमल के आगे एक संख्या तो एक जीरो, यानी कि 4.5 को आप 45/10 भी लिख सकते हो। ठीक, और ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है। देखा जाए तो पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है। और बच्चे एक और चीज देखी जाए
तो क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ये कैसी संख्या हो गई सर? ये तो प्रिमेय संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई सर जी? ये तो प्रिमेय संख्या हो गई, यानी कि ये तो प्रिमेय संख्या है और हमसे वो प्रिमेय नहीं पूछ रहा, वो हमसे अप्रिमेय संख्या पूछ रहा है। ठीक है, बोले इतना क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें, ठीक 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 ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बच्चे, आप लोगों को बताया गया है कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या लिखी है जैसे कि 81, अगर आप रूट 81 को देखोगे तो बच्चे रूट 81 का मतलब क्या है सर? रूट 81 का मतलब है 9, और 9 का मतलब क्या है बच्चे? 9 का मतलब है 9/1, यानी कि एक परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। आप लोगों ने एक सवाल किया था रूट 4 + 9, ये कितना हो गया था? रूट 13। यानी कि अगर रूट के अंदर कोई संख्याएं जुड़ी हुई है ऑपरेशन से तो पहले आप उन्हें सोल्व करोगे। बच्चे रूट के अंदर लिखा है 16/4, बच्चे आपने क्या किया? 16 को कट कर दिया 4 से, कितना आ गया? 4, यानी कि रूट 4 का मान कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 2/1। ये भी क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गया। अब बताओ, क्या आपसे परिमेय संख्या के बारे में पूछा गया था? नहीं, आपसे पूछा गया था अपरिमेय संख्या बताओ, इरेशनल नंबर। बच्चे रूट 27/3, अब देखो रूट 27 के अगर आपने अभाज्य गुणनखंड किए होंगे 27 के, बच्चे 27 को कट किया आपने कितने से? 3 से, सर 9 आ गया। 3 से कट किया 3 आ गया, 3 से कट किया 1 आ गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। और बच्चे जब हमारे पास में रूट के अंदर अगर दो संख्याएं एक साथ जोड़े में आ जाए तो एक संख्या बाहर आ जाती है, बच गया कितना? रूट 3, यानी कि रूट 27 को आप लोग लिख सकते हो 3 गुणा रूट 3, नीचे 3 है कट के कितना आ गया? रूट 3। अब बताओ हमारे पास में रूट 3 कैसी संख्या होती है? प्रिमेय अप्रिमेय? आप कहोगे सर रूट 3 एक अप्रिमेय संख्या होती है। किसी बच्चे के मन में ऐसा डाउट तो नहीं आया? स्क्रीन पे देखते रहना, किसी बच्चे के मन में ऐसा डाउट तो नहीं आया कि सर रूट 27/3 लिखा है, 3 से काट दो 9 बार में, और सर रूट 9 का मान 3 होता है? बताइए, किसी को ऐसा तो नहीं करना? बच्चे रूट 27/3 है, आप 3 से 27 को नहीं काट सकते। अगर लिखा होता रूट के अंदर 27/3 तो आप लोग काट देते 9। ठीक है, ठीक है। तो अब आपका आंसर कितना हो गया सर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इरेशनल नंबर। बोले इतना क्लियर सभी को? अगर एकदम यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो माइक ओपन करके बताओ कि क्लियर है, या फिर अगर कोई डाउट है तो बताइए कोई डाउट है। ठीक, अब सर डाउट। डाउट है? क्या डाउट है बताओ? सर नो डाउट नहीं है। ठीक है, डाउट नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे एनसीईआरटी की प्रीमियर नंबर 1.3 एंड 1.4। अभी प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा, अभी आप लोग जो ये टॉपिक देख रहे हो ये आपकी एनसीईआरटी के बुक के टॉपिक्स हैं, थ्योरम नंबर 1.3 1.4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको अगर अभी कोई भी डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हो जल्दी से। ठीक है, पूछे।